छोटा सा देसी होटल क्यों नहीं बना लेते? हाँ, हम इसकी शुरुआत करेंगे। गांव के बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाएंगे ताकि रौनक बनी रहे और बाकी सबसे मेहनत के पैसे लेंगे। मेले से लौटकर तीनों बहुओं ने अपने पतियों और सास शकुंतला से बात की और रजामंदी से खेत के किनारे जमीन पर घास के ऊपर और नीम के पेड़ के नीचे अब लकड़ी की कुछ बेंच और मेजें लगा दी गईं। ठीक है कोमल, अगर तुम लोगों को भरोसा है तो हम भाई भी पीछे नहीं हटेंगे। आज से ये सिर्फ हमारी रसोई नहीं, हमारा छोटा सा खेत वाला होटल है। देखते ही देखते गर्मी में हरे भरे खेत में तीन बहू की रसोई का बोर्ड टंग गया। चूल्हे से उठती धुएं की लकीरें और सौंधी महक अब राहगीरों को अपनी ओर खींचने लगी। एक दिन उनके खेत वाले ढाबे में काफी भीड़ थी। लीजिए काका, खेत की ताजी साग और मक्की की रोटी, साथ में घर का बना सफेद मक्खन भी है। एक तरफ तीनों बहुएं अपनी रसोई चला रही थी, वहीं उनके बगल वाले खेत में काम कर रहे किसान ये देखकर जल भुन रहे थे। अरे भाई, मंडी में सब्जियां कौड़ियों के भाव बिक रही हैं, पर यहाँ देखो लोग खुद चल कर आ रहे हैं, पेट भर कर खाना भी खा रहे हैं और घर के लिए थैले भर भर के सब्जियां भी ले जा रहे हैं। अरे भैया सही कहा, इन बहुओं ने तो मिट्टी से सोना उगलवा लिया। साहूकार को इसकी खबर देनी पड़ेगी। अगले दिन साहूकार अपनी हवेली के बरामदे में बैठा था, तभी वहाँ चुगलखोर सुक्खू आया जिसे उन किसानों ने भेजा था। अरे मालिक, आप यहाँ चैन की नींद सो रहे हैं और वहाँ आपके खेत में खेला हो गया है। उन बहुओं ने तो आपके खेत को सराय बना दिया है। क्या बक रहा है सुक्खू? साफ साफ बोल। मालिक, उनकी बहुओं ने वहाँ ढाबा खोल लिया है। आपकी जमीन का इस्तेमाल करके अपनी तिजोरियां भर रही हैं। आज ढाबा खोला है, कल को पक्का कब्जा कर लेंगी। बस आप हाथ मलते रह जाएंगे और वो करोड़ों की जमीन पर मालिक बन बैठेंगी। क्या मेरे खेत पर मेरे बिना पूछे धंधा? उन मजदूरों की इतनी हिम्मत? सुक्खू, ला मेरा डंडा। आज मैं उन बहुओं को बताऊंगा कि इस जमीन का असली मालिक कौन है। ढाबे पर रौनक थी, कुछ लोग खाना खा रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। तभी धूल उड़ाता हुआ साहूकार अपने लठैतों के साथ वहां पहुंचा। उसने गुस्से में आते ही लकड़ी की एक बेंच लात मारकर गिरा दी। बंद करो ये नौटंकी। ये क्या तमाशा लगा रखा है मेरी जमीन पर? रघु, राघव, किशन, कहाँ मर गए? बाहर निकलो। मालिक शांत हो जाइए, ये तो हम बस मेहनत कर रहे हैं। अरे मेहनत नहीं, गद्दारी कर रहे हो। मेरी जमीन पर होटल खोल लिया और मुझे खबर तक नहीं है। अरे अभी का अभी ये सारा चूल्हा चौका उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। सुक्खू, फेंक इनके ये मिट्टी के बर्तन बाहर। ठहरिए सेठ जी, हाथ मत लगाइएगा हमारे बर्तनों को। हमने इस जमीन पर पसीना बहाया है, गद्दारी नहीं की। अगर आप इसे होटल कह रहे हैं तो याद रखिए, इस होटल की वजह से आपके बंजर पड़े खेत आज लहरा रहे हैं। जुबान लड़ाती है। अरे कल सुबह तक अगर ये ढाबा यहाँ से नहीं हटा तो मैं इस पूरी झोपड़ी को आग लगा दूंगा। साहूकार का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने आओ देखा न ताओ मेज पलट दी और थालियां जमीन पर जा गिरी। बेचारे ग्राहक डर के मारे वहां से भागने लगे। तभी साहूकार की नजर गल्ले पर पड़ी जो नोटों से भरा हुआ था। अगर इन औरतों ने इतनी कमाई कर ली तो अगर मैं यहाँ अपना पक्का ढाबा बनवाऊं और शहर से हलवाई बुला लूं तो सारा मुनाफा मेरी जेब में होगा। इनकी जरूरत ही क्या है? हाँ, अब मैं यहाँ खुद का काम शुरू करूंगा। तुम सब दफा हो जाओ यहाँ से। रघु और उसके भाई डर के मारे कांपने लगे, पर कोमल ने राधा और माया की तरफ देखा। कोमल आगे बढ़ी और साहूकार के ठीक सामने खड़ी हो गई। ठहरिए सेठ जी, ढाबा उजाड़ना तो आसान है पर मुनाफा कमाना उतना ही मुश्किल। आपको क्या लगता है ईंट खड़ी करने और शहर की लेबर बिठा देने से धंधा चल जाएगा? तू सिखाएगी मुझे धंधा करना? मेरे पास पैसे हैं, शहर से एक रसोइया बुला लूंगा। सेठ जी, आप ढाबा तो आलीशान बनवा लेंगे पर रसोई का स्वाद कहाँ से लाएंगे? शहर का लेबर खाना तो बना देगा पर वो स्वाद कहाँ से लाएगा जो इन मिट्टी के बर्तनों और हमारी मेहनत में है? लोगों को हमारे हाथ के स्वाद की आदत हो गई है। अगर आपके हलवाई ने एक भी बार नमक मिर्च ऊपर नीचे किया तो लोग दोबारा मुड़कर नहीं आएंगे। हाँ सेठ जी, होटल तो बहुत है पर गर्मी में हरे भरे खेत में तीन बहू की रसोई जैसा सुकून कहीं नहीं। आपकी मशीनें तो स्वाद नहीं दे पाएंगी जो हमारा ये देसी चूल्हा देता है। बात तो तूने पते की कही है, और इसमें मेरा क्या फायदा है? जमीन मेरी और नोट तुम गिनो। फायदा आपका ही होगा सेठ जी। आप हमें थोड़ा पैसे उधार दीजिए, हम इस खेत को एक फार्म हाउस में बदल देंगे और आपको इतना मुनाफा देंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, यानी कि डबल मुनाफा हम आपको 1 साल के अंदर देंगे। डबल मुनाफा 1 साल में? अरे क्या बक रही है बहू? मैं होश में कह रही हूँ सेठ जी। हम यहाँ सिर्फ ढाबा नहीं, एक ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ शहर के लोग खींचे चले आएंगे। मेहनत हमारी, स्वाद हमारा और मुनाफे में 50% हिस्सा आपका और 50% हमारा। बिना कुछ किए आपको फसल में ज्यादा पैसा मिलेगा। बात तो पते की है। खेती का क्या भरोसा, कभी सूखा पड़ता है, कभी फसल खराब हो जाती है। यहाँ तो बिना कुछ किए बैठे बिठाए पैसा आ रहा है। ठीक है, पर याद रखना बहू, अगर 1 साल में वादा पूरा नहीं हुआ तो ये झोपड़ी, ये खेत और ये तुम्हारी चूल्हे वाली रसोई सब मेरा होगा। मैं सबको जब्त कर लूंगा। मंजूर है सेठ जी। 1 साल बाद ये जमीन या तो सोना उगलेगी या फिर आप चाहे जो वो कर लेना। साहूकार वहां से अपने लठैतों के साथ चला जाता है। उसके बाद जाते ही रघु और उसके भाई कोमल को घेर लेते हैं।
हो गई है क्या? एक साल में डबल मुनाफा कैसे देंगे हम? साहूकार हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हाँ दीदी, इतना पैसा हम लाएंगे कहाँ से? अभी तो सिर्फ 2-4 लोग खाना खाने आते हैं। आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? शांत हो जाइए। शहर के लोग कंक्रीट के घरों में से उब चुके हैं। उन्हें ताजी हवा, सुकून चाहिए। हम उन्हें वो फार्म हाउस देंगे जिसका उन्होंने सपना भी नहीं देखा होगा। पर दीदी, हमारे पास तो सिर्फ लकड़ियाँ, मिट्टी और ये चूल्हा है। वही तो हमारी ताकत है माया। हम लकड़ियों और घास फूस से ऐसे कंपार्टमेंट बनाएंगे जो बड़े बड़े होटलों को फेल कर देंगे। साहूकार ने धनीराम से पास वाला खेत भी अपने खेत से मिला दिया। अब बहुओं के पास एक बड़ा मैदान था। कोमल ने मोबाइल पर नए नए डिजाइन देखे और अपने पतियों की मदद से लकड़ी, बांस और मिट्टी का फार्म हाउस बनाना शुरू किया। इन लकड़ियों को झोपड़ी का नक्शा दीजिए। खिड़कियों पर टाट और बोरी के पर्दे लगाइए। जब हम इन पर पानी छिड़केंगे तो बाहर की लू अंदर आते ही ठंडी फुहार बन जाएगी। दीदी, मैंने चारों तरफ फूलों की बेलें और महकने वाली फुलकारी लगा दी है। अब ये फार्म हाउस किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा। फार्म हाउस अब पूरे तरीके से बन चुका था। जमीन पर घास, हरी भरी क्यारियां और लकड़ी का 3 मंजिला घर देखने में ही सुकून दे रहा था। अब बारी थी प्रचार की। तो गांव के मेले में बहुओं ने हाथ से बने रंगीन पोस्टर लगाए। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, छोड़िए शहर का शोर, आ जाइए प्रकृति की ओर। ताजी सब्जी, चूल्हे की रोटी और मिट्टी का घर सिर्फ हमारे फार्म हाउस में। साहब, हमारे यहाँ बिजली का एसी नहीं है, पर नीम की छाव और मिट्टी की ऐसी ठंडक है कि आप शहर की गर्मी भूल जाएंगे। आइए और अपने बच्चों को असली गांव दिखाइए। छुट्टियों की गर्मियां शुरू होते ही शहर की गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। शहर के लोग लकड़ी के कंपार्टमेंट्स और मिट्टी की सौंधी महक देखकर निहाल हो गई। ओए, यहाँ तो बिना एसी के भी कितनी ठंडक है, और ये चूल्हे की रोटी का स्वाद, वाह वाकई जादुई है। हमें 2 दिन और यहाँ रुकना है। क्या जगह मिलेगी? साहब, अभी तो जगह नहीं है। एक बार में हम सिर्फ 3 परिवार को रख पाते हैं। आप अगले हफ्ते की बुकिंग करा लीजिए। देखते देखते एक पूरा साल हो गया और गर्मी में खुले खेत में 3 बहुओं की रसोई और फार्म हाउस अब दूर दूर तक फेमस हो गया। तीनों 1 साल का मुनाफा लेकर अपने पतियों, सास और नंद के साथ साहूकार की हवेली पहुंचती हैं। उनके पास नोटों से भरे बैग हैं। साहूकार अपनी गद्दी पर बैठा है। सेठ जी, 1 साल का समय पूरा हो गया। ये रहा आपका डबल मुनाफा। पाई पाई का हिसाब इसमें है। अरे, इतनी बड़ी रकम! कोमल बहू, तुम लोगों ने तो वाकई कमाल कर दिया। मैंने सोचा था तुम हार जाओगी। सेठ जी, अब आप इस जमीन की अपनी कीमत बोलिए। हम ये जमीन और फार्म हाउस आपसे खरीदना चाहते हैं। ये पैसे आपकी कीमत चुकाने के लिए हैं। कीमत? नहीं बहू, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। ऐसा पैसा जो तुमने बैग में रखा है, ये सिर्फ कागज नहीं, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी है। अरे, तुम तीनों काबिल बिजनेस वुमन लग रही हो। ये जमीन तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। साहूकार मुस्कुराते हुए जमीन के कागजों पर दस्तखत कर देता है। समय बीतने के साथ अब गर्मी में हरे भरे खेत में 3 बहुओं की रसोई अब एक इंटरनेशनल फार्म हाउस डेस्टिनेशन बन चुका है। कोमल, राधा और माया अब साड़ी की जगह सलीके के सूट पहने हुए हैं। कोमल के हाथ में टैबलेट है जिस पर वो ऑनलाइन बुकिंग चेक कर रही है। राधा ऑर्गेनिक खेती के बड़े ऑर्डर्स लैपटॉप पर प्रोसेस कर रही है। माया, अगले हफ्ते की सारी बुकिंग फुल है। शहर से एक बड़ी कंपनी की टीम यहाँ नेचर रिट्रीट के लिए आ रहे हैं। दीदी, मैंने तैयारी कर ली है। गांव की 20 औरतों को काम पर लगा दिया है। फूलन चाची सब्जी काटने का काम संभाल रही है और रंगीली चाची रसोई देख रही हैं। वहीं औरतें जो कभी मजाक उड़ाती थी, आज उसी रसोई में सम्मान के साथ काम कर रही हैं। खेत में ड्रिप इरिगेशन और सोलर पैनल लगे हुए हैं। तीनों शकुंतला के साथ अपनी मेहनत को देख रही हैं। कोमल, राधा, माया, देखो तुम्हारी मेहनत ने आज इस मिट्टी की तकदीर बदल दी। झोपड़ी से शुरू हुआ सफर आज यहाँ तक पहुँचा है। हाँ मम्मी जी, अब गर्मी हो या लू, हमारी रसोई हमेशा ठंडी छावर स्वाद ही बांटती रहेगी। मुझे बस एक बात का दुख है। साहूकार अचानक लकवे का शिकार हो गए हैं। उनके अपने संगी संबंधियों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। राधा, माया, साहूकार जी अकेले हैं। अगर आज उन्होंने अपने खेत नहीं दिए होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। चलो, हम उन्हें अपने फार्म हाउस ले आएंगे। तीनों बहुएं साहूकार को अपने घर लेकर आईं। उनकी दिन रात सेवा की, ताजी जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया और अपने हाथों से बना शुद्ध खाना खिलाया। बहुओं की सेवा से साहूकार धीरे धीरे ठीक होने लगे। बहू, मैंने तुम्हारी झोपड़ी उजाड़ने की कोशिश की थी और तुमने मुझे अपना घर दे दिया। शकुंतला देवी, तुम वाकई में लक्ष्मी ले आई हो अपने घर में। साहूकार अब उनके परिवार का हिस्सा बन चुके थे। कुछ समय बाद नंद छुटकी की शादी का वक्त आया। बहुओं ने मिलकर छुटकी की शादी इतनी धूमधाम से की कि पूरा गांव देखता रह गया। छुटकी, आज तेरी विदाई इस फार्म हाउस से किसी राजकुमारी की तरह करेंगे। ये सब तुम्हारी इन 3 भाभीयों की मेहनत का फल है। शादी में गांव की वही औरतें फूलन, रंगीली, कलूटी मेहमान बनकर आईं और बहुओं की तारीफों के पुल बांधने लगी। भाई मान गए इन बहुओं को। इन्होंने सिर्फ रसोई नहीं बनाई बल्कि इस पूरे खानदान की किस्मत बदल दी है। छुटकी की विदाई के बाद कोमल, राधा और माया अपने ऑफिस में बैठी हैं। सामने उनके करोड़ों के टर्नओवर की फाइलें हैं। आज हमारे पास देश विदेश से मेहमान आ रहे हैं। हमारी मिट्टी की महक अब 7 समंदर पार पहुंच चुकी है। हाँ दीदी, और ये सब शुरू हुआ था उस छोटे से चूल्हे से। वैसे आपका आइडिया अच्छा था। हम गांव में गोबर के बने हुए उपले विदेश में एक्सपोर्ट करते थे, जहाँ से अच्छा मुनाफा होता था। और हमने आसपास की सभी जमीन भी खरीद ली है।
हाँ, तुम्हारी मेहनत, सब्र और स्वाद का ये संगम आज मिसाल बन गया है। गर्मी में हरे भरे खेत में 3 बहू की रसोई ने न सिर्फ धुएं से आजादी पाई, बल्कि 3 साधारण बहुओं को आज करोड़पति बना दिया। और हमें हमारी करोड़पति पत्नियों का पति। किशन की बात सुनकर सभी ठहाका लगाकर हंसते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।